हिपा के नैतिकता शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को नैतिकता का मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि नैतिकता का सबसे बड़ा गुण संवेदनशीलता भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परिवार पहचान पत्र योजना की पूरे देश में वहीं सराहना भी हो रही है। देश के दूसरे राज्य भी इस योजना को लागू करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मनोहर सरकार विकास बेमिसाल। हिपा के नैतिकता शिविर में सीएम मनोहर का संबोधन। 31 मार्च तक सभी पढ़ लेंगे नैतिकता का पाठ। 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प। मिशन कर्मयोगी हरियाणा से 2 लाख लोग लाभान्वित। मनोहर सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना की देश भर में हो रही सराहना। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में यानी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हरियाणा के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि यहां शिरकत की। इस अभियान से प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी लाभान्वित। मुख्य उद्देश्य अधिकारी और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को सही दिशा में लाना। हरियाणा प्रदेश को भी विकास की सही दिशा में लाने का प्रयास। अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर नैतिकता के रास्ते पर चला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार और अनैतिकता इसमें सबसे बड़ी रुकावट। आज हमने उस नैतिकता शिविर के नाते से इस प्रकार के आयोजन किया। सामान्य जितने नीचे के कर्मचारी या विभाग के अनुसार बहुत जो किए गए हैं, मैं सराहना करता हूं हमारी चंद्ररेखा जी और हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है कि 2 लाख लोगों को इन्होंने 31 जनवरी से आज तक एक इस प्रकार की जो सीख, इस प्रकार का एक जो संदेश, इस प्रकार की चर्चा ये सब की है। और आगे 31 मार्च तक इस काम को पूरा करने वाले बहुत बड़ा चैलेंज था। ये 6-8 महीने पहले जब मैंने इसको शुरू किया था, 2-3 बैठकें मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, बाकी सब थे, बड़ी हैरानी होती थी कि इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन टारगेट रखा था कि 2 साल में इसको एक बार एक राउंड पूरा करना है और फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर से करना है। अगर कोई ये कहे कि एक बार हो गया फिर बार बार क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। बर्तन को भी उपयोग करना होता तो उसको बार बार मांजना होता है। मन के ऊपर भी राख जम जाती है। स्नान भी हम रोज रोज करते हैं, तो ये शुद्धता और स्वच्छता इसका अभ्यास भी बार बार करना पड़ता है। आदमी एक एक करके शायद ना बुरा होता ना अच्छा होता है। कुल मिलाकर के समाज कैसा होता है, वातावरण का असर होता है और वातावरण को सब मिल करके ठीक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि हमें खुद को अगर आदर्श के रूप में स्थापित करना है तो सोच और नजरिया दोनों को बदलकर दूसरों को भी बदलना होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, उन्होंने खुद से लेकर आमजन तक इस कल्पना को ले जाने का काम किया, क्योंकि समाज में नैतिकता के आने से ही इसकी कल्पना को साकार किया जा सकता है। मिशन कर्मयोगी हरियाणा अभियान। सीएम मनोहर ने की मिशन कर्मयोगी अभियान की तारीफ। अभियान के लिए हिपा की सीएम ने तारीफ की। 31 मार्च तक सभी अधिकारी कर्मचारी पढ़ लेंगे नैतिकता का पाठ। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, मुझे जो कुछ करना है इनके लिए करना है। वो सब करने के लिए उसमें फिर अगली कड़ी हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और फिर साथ में जनता। ऐसा नहीं है कि ये विशेष सर्कल है, सब मिलकर के करते हैं सब। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए जनता में भी जागरण कैसे करना, देश को विकसित करना है। और 2047 तक पहले देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिकल लोग, धनाढ्य लोग, उनका मन बनाया करते देश को 2047 तक हमको डेवलप्ड कंट्रीज में लेके आना है। और फिर करते करते विचार कहां तक लेके आए कि अपना जो सामान्य समाज है वहां भी विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 महीने के लिए चलाओ, जन जन को उसके साथ जोड़ो, ताकि लोगों को लगे कि विकसित भारत क्या होता है। तो विकसित भारत में केवल आर्थिक स्थिति से अच्छा होना ऐसा नहीं है, बल्कि सामान्य समाज की सोच अच्छी होना, उस सोच में नैतिकता ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हमने उस नैतिकता शिविर के नाते से इस प्रकार के आयोजन किया। सामान्य जितने नीचे के कर्मचारी या विभाग के अनुसार बहुत जो किए गए हैं, मैं सराहना करता हूं हमारी चंद्ररेखा जी और हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है कि 2 लाख लोगों को इन्होंने
31 जनवरी से आज तक एक इस प्रकार की जो सीख, इस प्रकार का एक जो संदेश, इस प्रकार की चर्चा ये सब की है। और आगे 31 मार्च तक इस काम को पूरा करने वाले, बहुत बड़ा चैलेंज था ये। 6-8 महीने पहले जब मैंने इसको शुरू किया था, 2-3 बैठकें मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, बाकी सब थे, बड़ी हैरानी होती थी कि इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन टारगेट रखा था कि 2 साल में इसको एक राउंड पूरा करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2 साल में फिर से मिशन कर्मयोगी का दूसरा फेज भी रखा जाएगा, क्योंकि इससे स्वच्छता आएगी और जब वातावरण में शुद्धता आती है तो वातावरण ठीक हो जाता है। इसी तरह हमें अपने विचारों को भी ठीक करना है, ताकि फील्ड में काम करने वाले अधिकारी शिद्दत और शुद्धता के साथ जन सेवा के लिए काम करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से अच्छे काम होते हैं और यही काम हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में हमने किया। मिशन मेरिट के तहत अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिसका कई बार विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उसके परिणाम सबके सामने हैं कि योग्य और पात्र युवा ही सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। एक पाठशाला होती है, एक संस्कारशाला होती है। अगर हम संस्कारशाला का कहीं आयोजन कर सके, संस्कारशाला होती है बड़े ध्यान से, बड़े केंद्र यानी योग से, मनोयोग, मन में विचार करने के लिए उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और उसके लिए योग और ध्यान, बहुत लोग अपने में से ही कई बार बताते हैं कि मैं विपश्यना के लिए जा रहा हूँ, 7 दिन के लिए विपश्यना। मन को मजबूत करने के लिए ऐसे जो सारे क्रिया है उसको करने के लिए फिर आदमी अपने उस सारी चीज को, नैतिकता को मन में ला सकता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है क्यों लाए, हमको क्या जरूरत है। उसके लिए मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा मन का विचार ये बदल लें कि जैसे मैं अपना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, भाई बहन, माता पिता, इनके प्रति हमारे दायित्व में कुछ ना कुछ होता है कि हम उनकी देखभाल करें, पालना करें, सेवा करें। थोड़ा दृष्टिकोण बदल लें कि हरियाणा मेरा परिवार है। ये जो हमको जो मिल रहा है वो हमारे अपने व्यक्तिगत पालन पोषण के लिए मिल रहा है, लेकिन मुझे सेवा करने का काम कोई अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए मिला। हरियाणा मेरा परिवार है। परिवार की भावना अगर ले लेंगे, परिवार का हर व्यक्ति कि जो सामने आया वो मेरा अपना भाई बहन है, तो चाहे वो पाठशाला में ज्ञान वृद्धि हुई हो और चाहे संस्कारशाला में हमने अपने आप को मजबूत किया हो, और फिर इसको, इस विचार को कर्मशाला में ले जाकर के उपयोग करना हो। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो फील्ड में काम करते हैं, वो हमारी कर्मशाला है। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से मन को एक संतोष मिलेगा, और संतोष के आधार के ऊपर मन में लगेगा हमने कुछ अच्छा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नैतिकता और संस्कार हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, जिससे सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर व्यक्ति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में जाकर काम करता है, जिससे उसको संतोष और संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 AB बूस्टर नामक प्रेरक वचन का शुभारंभ किया। यह प्रेरक वचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ स्वामी ज्ञानानंद महाराज और अन्य विद्वानों के प्रेरक वचन होंगे, जो प्रदेश के सभी कर्मचारियों तक पहुंचाए जाएंगे। मनोहर सरकार विकास बेमिसाल, सीएम मनोहर की परिवार पहचान पत्र योजना की चर्चा, देश दुनिया में योजना की लोकप्रियता। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी की झांकी में परिवार पहचान पत्र का दिया निमंत्रण। अन्य राज्यों की सरकारें भी योजना को लागू करने के प्रयास में। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा में महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र योजना की चर्चा देश दुनिया में हो रही है। दूसरे राज्य भी योजना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी लगातार सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि हरियाणा के परिवार पहचान पत्र की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार 26 जनवरी की झांकी में परिवार पहचान पत्र का निमंत्रण दिया, ताकि पूरी दुनिया को गरीबों के उत्थान की योजना की जानकारी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी राज्य की सरकारें भी परिवार पहचान पत्र को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में योजना को लागू करने की प्रक्रिया आरंभ की थी। देखिए, उनकी परिभाषा कुछ भी हो सकती है। मेरी परिभाषा है पुअर पीपल्स प्रोटेक्शन पत्र। ये गरीब आदमी के अधिकारों की सुरक्षा
उनकी सुरक्षा का ये एक काम है। आज इस परिवार पहचान कर पत्र के माध्यम से जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, हर किसी डिजर्विंग आदमी को घर बैठे मिलती है। नहीं तो एक जमाना वो था जो आज ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि इनके एजेंट होते थे, जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ। वो धौल कपड़िया किसी भी सेवा को निर्माण के लिए जो बीच में कमीशन खाते थे, वो कमीशन को सारे बंद हो गए हैं और इस नाते से इनको लगता है कि परिवार पहचान पत्र नाम से हमारी तो पूंजी खत्म हो गई। इसलिए आज गरीब व्यक्ति के हित में जो भी सरकारी सेवाएं योजनाएं होती हैं उसको घर बैठे मिलती हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, अथवा बच्चों के लिए उनके तरह तरह के सर्टिफिकेट हो, उसमें चाहे बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो, इनकम का सर्टिफिकेट हो, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार के जो भी योजनाएं और सेवाओं का लाभ अब ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा सिस्टम बन गया है और इस परिवार पहचान पत्र की इतनी सराहना हो रही है। सारे प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और कांग्रेस के शासन में ही इसमें राजस्थान में उन लोगों ने इसको लागू करना शुरू भी कर दिया था। परिवार पहचान पत्र को पुअर पीपल प्रोटेक्शन पत्र बताते हुए सीएम ने कहा कि योजना गरीबों के अधिकार सुरक्षित करने का काम कर रही है। बात लोगों के परिवारों को इससे घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का घर बैठे लाभ, विभिन्न प्रमाण पत्र भी लोगों को आसानी से मिल रहे। पिछली सरकारों में योजनाओं का लाभ देने के लिए कमीशन एजेंट सक्रिय थे। परिवार पहचान पत्र ने अब इस बुराई को खत्म कर दिया है। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, अथवा बच्चों के लिए उनके तरह तरह के सर्टिफिकेट हो, उसमें चाहे बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो, इनकम का सर्टिफिकेट हो, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार के जो भी योजनाएं और सेवाओं का लाभ अब ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा सिस्टम बन गया है और इस परिवार पहचान पत्र की इतनी सराहना हो रही है और सारे प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और कांग्रेस के शासन में ही इसमें राजस्थान में उन लोगों ने इसको लागू करना शुरू भी कर दिया था। और तो और इस बार के 26 जनवरी की झांकी में बड़ा कंपटीशन होता है झांकियों में और केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को इनवाइट किया गया कि परिवार पहचान पत्र की जो झांकी है इसका प्रदर्शन किया जाए, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में सब जगह होती है। देखिए, सोलर के संबंध में कई प्रकार की जो योजनाएं हैं पहले भी चल चुके हैं। खेतों में ट्यूबवेल दिए जाए और उस पर सौर ऊर्जा के माध्यम से दिए जाए। कुसुम योजना में हरियाणा ने इस समय तक 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दे चुकी है। इस बार की योजना में 70,000 ट्यूबवेल कनेक्शन और हम देंगे। देश भर में सौर ऊर्जा के प्रकल्प जितने ज़्यादा लगाए जाएंगे उतनी ही हम जो पहले से ऊर्जा, खास करके थर्मल ऊर्जा, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी का ये जमाना है। ग्रीन एनर्जी चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो हाइड्रो ऊर्जा हो, चाहे अन्य प्रकार की, जिसका अब जितनी मात्रा में उत्पादन होगा उतना ही हमें एक प्रकार से पोल्यूशन कम होगा, एक प्रकार से जनता को उसमें से राहत मिलेगी। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि योजना के लागू होने के कारण गरीब परिवारों के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी योजना के लिए एलिजिबल होता है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उस योजना का ऑटोमेटिक लाभ मिलने लगता है। वहीं सौर ऊर्जा की अहमियत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सौर ऊर्जा से अधिक प्रयोग से हमें थर्मल ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। सौर ऊर्जा के सभी विकल्पों का अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए। किसानों की मनोहर सरकार। हरियाणा में मनोहर सरकार की कुसुम योजना, जिसके जरिए सरकार ने अब तक 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए। आने वाले वक्त में 70,000 कनेक्शन और दिए जाएंगे। इसी तरह से किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार इसके लिए बिजली निगम को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करती है। देखिए, डोमेस्टिक में पहले भी देते हैं हम। डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी का एक प्रावधान पहले से है। गरीबों को बिजली सस्ती मिलती है और जो ठीक ठाक परिवार हैं, जो अपना उद्योग करते हैं, जो कमर्शियल बिजली लेते हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी का वजन उनके ऊपर डाला जाता है। तो इसलिए जो बिजली की कॉस्ट 5-6 रुपए के बीच में आती है, वो गरीब को 1.5 रुपया 2 रुपये यूनिट मिलती है। और जो इंडस्ट्री चलाते हैं या जो कमर्शियल काम करते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उनको वो 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक भी बिजली होती है। तो ये क्रॉस सब्सिडाइज करके और ये सारा काम चलता है। हाँ, किसानों की बिजली की जो सब्सिडी है, वो अतिरिक्त जो पैसा है गवर्नमेंट है यूटिलिटीज को, पावर यूटिलिटीज को देती है।
हरियाणा की मनोहर सरकार हरियाणा के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ही हरियाणा लगातार विकास पथ पर विकास की उड़ान भर रहा है। योजनाओं का लाभ हो या परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सक्रियता, उनके विजन से ये सब मुमकिन हो पा रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।